Hello everyone, let's learn some exam relevant words. ये ਜਿਹੜੇ words ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ SSC PSSB ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ PYQs ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਿਊ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੀਏ। अगर तुसी सीधा रट्टा मार दो कि रैंडम वर्ड्स लए उन्हां दे मीनिंग्स नूं याद कीता फिर उन्हां दे सिनोनिम्स एंटोनिम्स नूं रटिया तो चांसिस ज़्यादा हुंदे आ कि एग्जाम दे विच तुहानूं ओह भुल्लेगा। मीनस भुल्लेगा नहीं तो फिर इदां जरूर हुंदा कि कन्फ्यूज़ हो जाने आ ऑप्शनस देख के। तो इस तरह दीयां जिहड़ियां मिसटेक्स आ उन्हां नूं अवॉइड करने लई बैटर है कि तुसीं कॉन्टैक्स्ट दे विच सिखो। हुण ये भी नहीं हो सकता कि तुसी कोई रैंडम स्टोरी बुक्स चक ली, नॉवल चक लिया कि हाँ असीं अपनी वोकैबलरी इंप्रूव करनी आ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी एग्जाम जिहड़ा वो इदां है कि हाँ या तो विद इन अ मंथ हैगा आ, इवन 2-3 वीक्स अवे हैगा आ। तो इस टाइम ते तुहानूं एक इहो जिहा एफिशिएंट वे यूज़ करना पएगा जिहड़ा थोड़ा टाइम भी घट कंज्यूम करे और जिन्ना करे उहदे विच तुहानूं ऑप्टिमल रिजल्ट्स दे। तो आपां की कर सकते हैं कि इन्हां वर्ड्स नूं उन्हां टॉपिक्स दे नाल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिहड़े ऑलरेडी तुसीं अपने GK दे सब्जैक्ट्स विच पढ़दे हैं। अगर तुसीं पंजाब दे एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो पंजाब GK तो डेफिनेटली पढ़दे ही होवोगे, है ना। इंडियन हिस्टरी दे विच या आपां कहिए कि पंजाब हिस्टरी दे विच कामाघाटा मारू जिहड़ा इंसीडेंट आ ਉਹਦੇ कॉन्टैक्स्ट ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਵਰਡ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦ ਕਾਮਾਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਐਪੀਸੋਡ ਆਕਿਊਪਾਈਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਘਾਟਾ ਮਾਰੂ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਇਹ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੀ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਪਲੇਸ। ਵਿਚ ਪਲੇਸ? ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡਲੀ ਪੋਇਨੀਐਂਟ ਪਲੇਸ। ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡਲੀ ਮੀਨਸ विद डेप्थ, वेरी जो आप कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, वेरी। सो प्रोफाउंडली पॉइनिएंट, पॉइनिएंट मीनस इमोशनली टचिंग जी चीज़ होंगी है, ट्रैजिक, दैट कॉज सैडनिंग या फिर हार्ट ब्रेकिंग। ये इस तरीके की जी अगर असी कोई चीज़ दसनी आ तो असी पॉइनिएंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर तुसी ऑलरेडी जानते हैं ना इस इंसीडेंट नूं तो तुसी इस वर्ड की सेंस इत्थे समझ गए होवोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रैजिक इंसीडेंट सीगा। तुसी जदों भी इस इंसीडेंट नूं पढ़दे हैं, चाहे तुसी 100th टाइम पढ़दे हैं, यू फील वेरी बैड अबाउट दोज पीपल हू एक्चुअली वेंट थ्रू दिस ट्रैजिक इंसीडेंट। कितना माड़ा होया होएगा उन्हां लोकां नाल, है ना। तो एक पॉइनिएंट इंसीडेंट सीगा, इमोशनली बड़ा टचिंग सी, हार्ट ब्रेकिंग सी। सो द कामाघाटा मारू एपिसोड ऑक्यूपाइज अ प्रोफाउंडली पॉइनिएंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज एंटी कोलोनियल स्ट्रगल। मीनस जिहड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट सी उहदे खिलाफ जिहड़ी साडी स्ट्रगल सी इंडिया दी, उहदी हिस्ट्री दे विच एक प्रोफाउंडली पॉइनिएंट प्लेस ऑक्यूपाई करदा। In 1914, Gurditt Singh, a prosperous Sikh entrepreneur settled in Malaysia, chartered a Japanese steamship named Kamakata Maru with the intention of transporting Indian migrants to Canada. देखो 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ एक prosperous means rich, wealthy Sikh businessman ਸੀਗੇ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚੋਂ settled ਸੀਗੇ गुरदित सिंह। उन्होंने हायर किया एक शिप। हायर करना मीनस कि एक चार्टर या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ओनरशिप हायर कर ली, मीनस फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उन्होंने रेंट ते ले लिया शिप। इत्थे चार्टर्ड वर्ड जिहड़ा आ वो हायर करना मीनस किराए ते लेना, उहदे लई यूज़ किया गया है। जैपनीज स्टीमशिप सीगा और इहदा नेम सी कामाघाटा मारू। क्यों लिया सी? विद द इंटेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इंडियन माइग्रेंट्स टू कैनेडा। जिहड़े लोग इंडिया तो कैनेडा जाना चाहते सी उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देने के लिए उन्होंने हायर किया सी। एट दैट टाइम
द कनेडियन गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी अडॉप्टेड हाईली एक्सक्लूजनरी का मतलब हुंदा आ कि कुछ लोगों नूं बाहर रखना, जानबुझ के किसी चीज़ तो बाहर रखना, इनकलूड ना करना, इनकलूसिव ना होना इज़ एक्सक्लूजनरी। तो एक्सक्लूजनरी इमीग्रेशन पॉलिसीज़ सीगियां टू करटेल मीनस रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, लिमिट करना किसी चीज़ नूं। इत्थे किहनूं करटेल करना? एंट्री नूं। किहनां दी एंट्री नूं? ऑफ एशियंस दी एंट्री नूं कैनेडा दे विच करटेल करन दे लई एक्सक्लूजनरी इमीग्रेशन पॉलिसीज़ सीगियां, मतलब इदां दियां इमीग्रेशन पॉलिसीज़ जिहड़ियां एशियंस नूं बाहर रखदियां सी। मीनस बाहर रखन दा मतलब यह है कि पॉलिसीज़ का फायदा नहीं सी उन्हां नूं हुंदा, उन्हां दे लई ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हुंदे सी। इस तरीके नाल तुसीं इहनूं समझ सकते हैं। थ्रू द नोटोरियस कॉन्टीन्यूअस पैसेज एक्ट ऑफ 1908, नोटोरियस मीनस फेमस बट फॉर बैड रीजनस। नोटोरियस दा मतलब ये हुंदा आ कि कुछ इहो जिहा इंसान या कोई इहो जी चीज़ जिहड़ी कि फेमस आ, बट फेमस हैगी आ बैड रीजनस दे लई, बुरे कारणों दे लई फेमस आ। तो नोटोरियस की सीगा? एक्ट। केड़ा एक्ट? कॉन्टीन्यूअस पैसेज एक्ट ऑफ 1908। बड़ियां बेहुदा जिहियां प्रोविजन सीगियां इस एक्ट दियां, लाइक इंडिया तो अगर किसी ने कैनेडा जाना तो वह कंटीन्यूअस जर्नी के थ्रू आवे, या फिर शिप जड़ा है उसकी ओनरशिप इंडियंस ही होवे। इसे करके जड़े बिजनेसमैन सी गुरदित सिंह, उन्होंने हायर किया सी एक जैपनीज़ स्टीमशिप, ताकि ओनरशिप जी है एक इंडियन की होवे। द अथॉरिटीज़ अटैम्प्टेड टू थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के द्वारा जड़ियाँ अथॉरिटीज़ सी उन्होंने अटैम्प्ट किया, मीनस कोशिश की कोशिश करती सी कीती सी उन्होंने लीगली जस्टिफाई देयर रेशियल बायस्ड पॉलिसीज़। लीगली जस्टिफाई करना मीनस ठीक प्रूव करना देयर रेशियली बायस्ड पॉलिसीज़। रेशियली बायस्ड का मतलब हुंदा है नस्ल के आधार पर किसी नाल भेदभाव करना। उन्हां पॉलिसीज़ नूं लीगली जस्टिफाई करन दे लई ये एक्ट यूज़ करदियां सी अथॉरिटीज़। वाइल प्रिजर्विंग द facade of legality and order. While preserving means while keeping, की कर दियां सी, की रख दियां सी facade of legality and order। facade का मतलब हुंदा आ something that has false outward appearance। ये जड़ा सी भी है ना, एक फ्रेंच लैटर आ जिन्हों सेडिला बोलते हैं, आई गेस इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट इन रॉन्ग वे। तो इस ये जड़ा पर्टिकुलर ये वाला लैटर हैगा आ, इनू सैडिला बोलते हैं, ठीक है। सो फसैड मीनस दिखावा करना, झूठी एक अपीयरेंस रखना। इत्थे कैनेडियन गवर्नमेंट की झूठा दिखावा करती सी? लीगैलिटी का, ऑर्डर का। तो अथॉरिटीज़ की कोशिश की सी कि इस नोटोरियस एक्ट के थ्रू असी ये साबित करिए कि साडियां जिहड़ियां पॉलिसीज़ आ वो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर आ, तो साडा कानून इदां दा आ जिहड़ा कि एक्चुअली की सीगा रेशियली बायस्ड सीगा। सो इस पैराग्राफ के विच तुसीं किहड़े-किहड़े वर्ड्स सीख लए? प्रोफाउंडली मीनस वेरी, बहुत ज़्यादा। पॉइनिएंट मीनस ट्रेजिक। इमोशनली टचिंग, वैसे इमोशनली टचिंग वर्ड इत्थे बेस्ट सूट करेगा। देन प्रॉस्परस मीनस वेल्दी, रिच। चार्टर्ड, हेयर चार्टर्ड मीनस किसी चीज़ नूं रेंट ते लेना, लीज ते लेना। एक्सक्लूजनरी मीनस एक्सक्लूड कर दियां सी, बाहर रख दियां सी। एक्सक्लूजनरी मीनस कीपिंग अदर्स आउट, खास ग्रुप नूं एक नूं बाहर रखना अपनी पॉलिसीज़ तो। करटेल मीनस टू लिमिट समथिंग, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना किसी नूं। नोटोरियस, इनफेमस, या फिर तुसीं कह सकते हो कि फेमस फॉर बैड रीजनस। फसाड मीनस
फॉल्स आउटवर्ड अपीयरेंस, दिखावा, फालतू का दिखावा, अंदरों कुछ और बट बाहरों दिखावा कुछ और। हम उस कॉन्सैप्ट लिए आप फसाड वर्ड यूज़ करते हैं। नैक्सट, द शिप डिपार्टेड फ्रॉम हांगकॉन्ग कैरिंग 376 पैसेंजर्स। हुण जिहड़ा शिप है ये कामागाटामारू जिहड़ा हायर कीता सी गुरदित सिंह जी ने, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता हांगकॉन्ग तो, कैरिंग 376 पैसेंजर। किन्ने पैसेंजर से 376। मोस्ट ऑफ वूम वर पंजाबीज, जिन्हां विचों मोस्टली पंजाबी सीगे। किहड़े पंजाबी? एस्पायरिंग फॉर इंप्लॉयमेंट एंड अ मोर रिस्पैक्टेबल फ्यूचर अब्रॉड। जिन्हां दी होप की सी, एस्पिरेशन की सी, जिहड़े किस उम्मीद विच गए सी कैनेडा। उम्मीद सी इंप्लॉयमेंट दी, या फिर आप कहिए कि अच्छा पैसा कमा के एक सिक्योर रिस्पैक्टेबल फ्यूचर सिक्योर करन दी। आफ्टर रीचिंग वैनकूवर, जदों वैनकूवर पहुंचे इन मे 1914, द पैसेंजर्स इनकाउंटर्ड एन एटमोसफेयर ऑफ इंटेंस सस्पिशन। हुण जदों ये शिप जिहड़ा आ वो 376 पैसेंजर्स दे नाल वैनकूवर पहुंच गया इन मे 1914, इन्हें सामना, इनकाउंटर मीनस सामना, तो पैसेंजर्स ने किस चीज़ का सामना किया? एन एटमोसफेयर का, एक इस तरह के माहौल का, इस तरह की सिचुएशन का। किहड़ी सी सिचुएशन? ऑफ इंटेंस सस्पिशन। इंटेंस सस्पिशन मीनस, इंटेंस का मतलब भी होंदा है बहुत ज़्यादा, सस्पिशन मीनस शक, एंड रेशियल हॉस्टिलिटी। रेशियल तो नस्ल के आधार पर, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मीनिंग होंदा आ अनफ्रेंडली बिहेवियर। इदां दा बिहेवियर जिहड़ा असी दुश्मन नाल करते हैं, मीनस गंदा बिहेवियर। सो जदों पैसेंजर्स उत्थे पहुंचे मे 1914, उन्होंने जिहड़ा माहौल देखा, उत्थे जिहड़े हालात सीगे वो बहुत ज़्यादा शक्की सीगे उन्हां प्रति, ते उन्हां नूं रेशियल जिहड़ी एनिमिटी उहदा सामना करना पिया। मीनस उन्होंने नाल अनफ्रेंडली बिहेव किया गया। कैनेडियन ऑफिशियल्स बिहेव्ड इन एन एक्सैप्शनली, एक्सैप्शनली का मतलब होंदा जो आम तौर पर होंदा नहीं, अलग बिल्कुल। एक्सैप्शनली ऑबड्यूरेट मैनर, किस मैनर दे विच, किस तरीके दे नाल उन्होंने व्यवहार किया कैनेडियन ऑफिशियल्स ने? एक्सैप्शनली ऑबड्यूरेट, बिल्कुल ही अलग जिहा की सी ऑबड्यूरेट। हुण ऑबड्यूरेट का मतलब हुंदा आ स्टबन। स्टबन मीनस जिद्दी, समथिंग जिहड़ा कि फ्लैक्सीबल ना होवे, मतलब कि जिहड़ा गल ना सुनदा होवे ना, आपां उहनूं कह दिंदे आ ऑबड्यूरेट, स्टबन, जिद्दी। हुण कैनेडियन ऑफिशियल्स जिहड़े सीगे उन्होंने रूड, अनफ्रेंडली बिहेव किया, एक्सैप्शनली ऑबड्यूरेट सी, स्टबन सीगे, वो गल नहीं सी सुन रहे इस तरीके का। एंड रिफ्यूज़ड टू परमिट, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिता। की रिफ्यूज़ कर दिता? परमिट, अलाउ करना मोस्ट पैसेंजर्स नू टू डिसएम्बार्क। उन्होंने मना कर दिता पैसेंजर्स नू कि डिसएम्बार्क नहीं कर सकते। हुण डिसएम्बार्क मीनस शिप तो उतरना। जिस तरह जो आप जाने हैं ना अपनी फ्लाइट वगैरह जाने, आप कहने ना बोर्डिंग करवा रहे हैं, मीनस उत्थे पेपर वगैरह चैक होंगे आ जो तुसी प्लेन या उस टाइम ते शिप च वैसे अजकल भी जो आप बोर्ड करते हैं, मीनस चढ़ते हैं उहदे च, आप उन्होंने बोर्डिंग करवाना कहने हैं ना। बोर्डिंग करना मीनस उस वहीकल ते, मीनस वड्डे वहीकल ते चढ़ना। और डिसएम्बार्क बोर्डिंग का एंटोनिम है, ठीक है। सो इस पूरी लाइन का मतलब की निकलिया कि कैनेडियन ऑफिशियल्स ने एक्सैप्शनल वे दे विच, बड़े वक्रे ढंग का एक स्टबन मैनर दे विच बिहेव किया पैसेंजर्स दे नाल, ते मना कर दिता उन्होंने उतरन तो। कित्थों उतरन तो? शिप तो उतरन तो। डिसएम्बार्क करना मीनस लीव करना शिप नूं या किसी वहीकल नूं। वहीकल इत्थे वड्डे वहीकल की गल हो रही है। वीक्स ऑफ अनसरटेनिटी मीनस अनिश्चितता होना ना। वीक्स इदां ही निकल गए
कि उन्होंने उतरन नहीं दिता गया, पैसेंजर्स कभी उन्होंने कुछ किया गया, या मतलब इस होप दे विच या अनसरटेनिटी दे विच। फिर डैप्रीवेशन सी, डैप्रीवेशन का मतलब होंदा किसी चीज़ की कमी होना, क्योंकि जिन्ना अपना वो जर्नी के लिए चीज़ां लैके गए सी वो हुण हौली हौली घटनियां शुरू हो गई सी। सो किस तरह के वीक सीगे, अनसरटेनिटी दे, डैप्रीवेशन दे एंड ह्यूमिलेशन followed as the passengers remained stranded aboard the ship under miserable conditions। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਪੈਸੰਜਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ सी, ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਫਤੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੰਜਰਸ ਰਿਮੇਨਡ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ, ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ। ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਲਪਲੈਸ। ਵੈਨ ਇਫ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਮੀਨਸ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਹੈਲਪਲੈਸ, मतलब बिना किसी मदद तो, बिना किसी गल तो किसी नूं छड्ड देना, जस्ट अबैंडन कर देना। तो उन्होंने छड्ड दिता, अथॉरिटीज़ ने हैल्पलैस उत्थे शिप विच छड्ड दिता। अबोर्ड, अबोर्ड मीनस सवार होए सी, अबोर्ड द शिप, अंडर मिजरेबल, मिजरेबल मीनस बहुत ही खराब हालात। The entire episode became a glaring manifestation of colonial arrogance and racial intolerance। ਹੁਣ ਇੱਥੇ words ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, glaring। देखो glaring word ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ something ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ clear ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ glaring thing। manifestation, manifestation ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਟਰੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਵਾਲਾ ਉਹ करता है। पर इत्थे लिटरल मीनिंग मैनीफेस्टेशन का की है, लिटरल मीनिंग होंदा मैनीफेस्टेशन का क्लीयर साइन होना किसी चीज़ का, या फिर कुछ होने का क्लीयर साइन होना, उन्होंने असीं मैनीफेस्टेशन कहते हैं। सो एंटायर एपीसोड बिकेम अ ग्लेरिंग मैनीफेस्टेशन ऑफ कोलोनियल एरोगेंस। एरोगेंस मीनस प्राउड, रूड, और प्राउड इत्थे कोई पॉजिटिव सेंस दे विच नहीं हुंदा। एरोगेंस मतलब रूड बिहेवियर वाला जिहड़ा प्राउड हुंदा आ उहनूं एरोगेंस कहीदा है। रेशियल इंटॉलरेंस, नस्ल के आधार ते किसी नूं जदों असीं असैप्ट नहीं करते ना, और विदाउट एनी रीजन, माइंड इट हियर कि इंटॉलरेंस मीनस अनविलिंगनेस टू असैप्ट अदर्स, किसी दूसरे नूं असैप्ट ना करना इज़ इंटॉलरेंस, और ये हुंदा भी बिना वजह तो आ, ठीक है। सो इत्थे पूरे पैराग्राफ दे विच लिखिया ये आ कि हांगकांग तो डिपार्ट किया 376 पैसेंजर्स दे नाल, जिहदे विच मोस्टली पंजाबी सीगे। वैनकूवर पहुंचा शिप, अथॉरिटीज़ ने बहुत ही गलत बिहेव या फिर स्टबन बिहेव शो किया अपना, और रिफ्यूज़ कर दिता कि पैसेंजर उतर नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर, हार्डली कुछ मीनस बहुत लिमिटेड नंबर सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सम 10 to 20 इन्ना नंबर, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट यस बहुत ही थोड़े पैसेंजर्स नूं उतरन दिता गया सी। देखो 376 दे विचों जस्ट कुछ 10 to 20 पैसेंजर्स ही उतर सके सी, बाकियों नूं रोक दिता सी उत्थे कि तुसीं इत्थों डिसएम्बार्क नहीं कर सकते, तुसीं शिप तो उतर नहीं सकते। तो ये पैसेंजर्स उत्थे ही किन्हां हालातां दे विच रहे कि उन्होंने शिप ते हैल्पलैस छड्ड दिता गया, बड़े माड़ी कंडीशनस दे विच, क्योंकि जो अपना राशन वगैरह जो भी सीगा उन्हां दा एक जर्नी दे दौरान खत्म हो चुकिया सीगा। वीक्स रहना बिना बेसिक अमैनिटीज़ तो, ये मिजरेबल कंडीशन ही सीगी, बड़ी माड़ी कंडीशन सी। तो जिहड़ा एंटायर एपीसोड सी ये की बन गया, एक क्लीयर मैनीफेस्टेशन, एक क्लीयर डिस्पले कादा, कोलोनीयल एरोगेंस का। मीनस ये जिहड़ी ब्रिटिश या वैसटर्न पीपल आपां कहिए उस टाइम दियां जिहड़ियां गवर्नमेंट सीगियां उत्थे दियां, कोलोनीयल एरोगेंस ते रेशियल इंटॉलरेंस मीनस दूसरे नूं असैप्ट ना करना, और असैप्ट ना करन दा कारण की सिर्फ उन्हां दी रेस,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਟੂ ਹੋਪ, ਇਨ ਦ ਹੋਪ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਸਟਿਲਿਟੀ, hostility means unfriendly behavior, obdurate means stubborn, ziddi, disembark, to get down from a vehicle, big vehicle like ship or aeroplane, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ disembark ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। boarding ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਇਹ। stranded, left helpless। aboard, aboard means ship ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ, मीनस शिप ते ही सवार होना। इस तरीके दे नूं असीं इस कॉन्सैप्ट नूं असीं बोलते हैं अबोर्ड। ग्लेयरिंग मीनस क्लीयर, क्लीयर एक चीज़ जिहड़ी होवे ऑबवियस होवे उहनूं असीं ग्लेयरिंग कहने आ। मैनीफेस्टेशन, क्लीयर साइन और डिस्प्ले ऑफ समथिंग। एरोगेंस, रूड बिहेवियर, प्राउड एंड रूड। इंटॉलरेंस, अनविलिंग टू एक्सेप्ट अदर्स। Okay. Next paragraph. The suffering of passengers evoked widespread sympathy among overseas Indians and intensified nationalist consciousness। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰਸ ਦੀਆਂ ਸਫਰਿੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੋਕ ਕੀਤਾ। ਇਵੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬ੍ਰੌਟ ਆਊਟ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ? ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਸਿੰਪਥੀ, ਸਿੰਪਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੰਗ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ, ਇਹਨੇ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੰਜਰਸ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭੜਕ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਥੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਫੈਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਰਹੀਮ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਪਾਠਕ ਐਂਡ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਦ ਸ਼ੋਰ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? to advocate for the legal and human rights of the passengers। ਪੈਸੰਜਰਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਸ਼ੋਰ ਕਮੇਟੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ? ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਰਹੀਮ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਪਾਠਕ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। देयर परसिस्टेंट एफर्ट्स, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਦ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੰਜਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਅਬੋਰਡ ਮੀਨਸ ਹੈਲਪਲੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। this transformed the incident into an international controversy। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਰਲ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਆਫ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਹੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਮਪਾਇਰ। ਇੱਥੇ ਐਮਪਾਇਰ ਮੀਨਸ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼। ਤੋ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਮੋਰਲੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਮੋਰਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਲਡ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਮੀਨਸ ਹੇਅਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੇਲਡ, ਮੋਰਲੀ ਫੇਲਡ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ? ਰਿਗਰਸ ਸਕਰੂਟਨੀ। ਰਿਗਰਸ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ। ਦੇਖੋ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
कोई लीगल उन्हों दे ह्यूमन राइट्स जिहड़े आ उन्हां नूं फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये मुद्दा उठाया गया एक शोर कमेटी द्वारा और उन्होंने एफर्ट्स से करके ये इंसीडेंट एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रोवर्सी बन गया जिन्हें एक्सपोज किया उस टाइम दियां पॉलिसीज़ नूं, इंपीरियल पॉलिसीज़ नूं। इस टाइम के दौरान कनेडियन अथॉरिटीज़ ने की किया, उन्होंने रिगरस स्क्रूटनी शुरू कर दी। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन, किन्हां दी इन्वेस्टिगेशन, इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिहड़े उत्थे रह रहे एक्टिविस्ट सीगे, मीनस वो लोग जिहड़े उत्थे रह रहे सी ते अपने पॉलिटिकल हकों के लिए अवेयर सीगे, इहो जिहियां एक्टिविटीज़ इनवॉल्व सीगे जिहड़ियां अवेयरनेस पैदा करदियां आ। फियरिंग की डर सी इन्हां अथॉरिटीज़ नूं दैट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशनस, क्योंकि एक्टिविस्ट उत्थे रहिंदे सी, पॉलिटिकली अवेयर सी, अपने देश के हालातों प्रति अवेयर सी, तो उहदे लई कुछ करना चाहते सी। तो इन्होंने रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशनस बनाईयां होईयां सी उत्थे, जिस तरह गदर मूवमेंट भी तुसीं पढ़ी होएगी ना, वो फॉरन लैंड ते ही शुरू हुई मूवमेंट सीगी। रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशनस माइट एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू प्रोवोक एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। इनू तुसीं एंटी बोलो एंटाई बोलो, इको गल आ। एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट। मीनवाइल कनेडियन अथॉरिटीज़ ने की किया, मेनटेन किया, मीनस शुरू कर दित्तियां उन्होंने, मतलब बनाई रखियां। इस टाइम के दौरान वो की करते रहे, रिगरस स्क्रूटनी करते रहे, मीनस बहुत ही थॉरो इन्वेस्टिगेशन, बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स दियां। उन्होंने डर सी कि जिहड़ियां रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशनस है ये एक्सप्लॉइट कर सकदियां, इत्थे एक्सप्लॉइट का मतलब है यूज़ करना, यूज़ कर सकदियां इस सिचुएशन नूं कादे लई, टू प्रोवोक। इवोक का एक मतलब प्रोवोक भी हुंदा आ, प्रोवोक इवोक दोनों सेम आ ऑलमोस्ट मीनिंग्स। सिचुएशन टू प्रोवोक एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, ब्रिटिश के खिलाफ जिहड़ियां भावनावां सी उन्हां नूं होर ज़्यादा प्रोवोक करन दे लई रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशनस इस सिचुएशन नूं यूज़ कर सकदियां आ। क्योंकि देखो जदों इनजस्टिस हुंदा होया सामने दिस रहा आ, तो जिहड़े लोग नहीं भी मनदे सी कि ब्रिटिश लोग एक्चुअली की कर रहे आ, या कह लो मनण दी गल नहीं, या अवेयर नहीं सीगे उस उन्हां पॉलिटिकल सिचुएशनस तो उन्हां नूं भी प्रत्यक्ष दिखा के ग्लेयरिंग मैनीफेस्टेशन के थ्रू क्लीयर साइन उन्होंने दिखा के ये समझाया जा सकता सी कि देखो पॉलिटिकली एक की कर रही हैं अथॉरिटीज़। तो एक्टिविस्ट जिहड़े आ उन्होंने यूज़ कर सकते सी, ये डर सी कनेडियन अथॉरिटीज़ नूं। तो उन्होंने की कर दिता, रिगरस स्क्रूटनी शुरू कर दी उत्थे रहिंदे होए एक्टिविस्ट्स दी, इंडियन एक्टिविस्ट्स दी। ठीक है, हुण इत्थे तुसीं इवोक का मतलब समझ गए हो, इंपीरियल का मतलब समझ गए हो, रिगरस का मतलब ते स्क्रूटनी का मतलब। नेक्स्ट, आफ्टर नीयरली 2 months, उत्थे हुण जदों ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी चलदे आ 2 months हो गए। काहदे 2 months? कॉन्फ्रंटेशन दे। कॉन्फ्रंटेशन मतलब हुंदा झगड़ा जिहड़ा चलदा पिया सी। द शिप वॉज कंपैल्ड, कंपैल करन दा मतलब फोर्स करना, मजबूर करना किसी नूं। शिप नूं कंपैल किया गया टू रिटर्न टू इंडिया इन जुलाई 1914। देखो मई दे विच उत्थे पहुंचिया, 2 महीने जून ते जुलाई दे विच उन्हां नूं कंपैल किया गया कि तुसीं वापस चले जाओ इत्थों। हाउएवर द ऑर्डिल ऑफ द पैसेंजर्स वॉज फार फ्रॉम ओवर। देखो उत्थों उन्हां नूं कह तां दिता गया, मजबूर कर दिता कि तुसीं इत्थों चले जाओ, बट पैसेंजर्स का जोड़ा ऑर्डिल सी, ऑर्डिल का मतलब हुंदा आ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। उन्हां दा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस वॉज फार, बहुत दूर सी हजे ओवर होण तो, खत्म होण तो। अगर शॉर्ट च नूं समझावां तो उन्हां दे मुश्किल हालात हजे इत्थे नहीं सी खत्म हो गए कि पहले तो उत्थे गए, उन्होंने एक लंबी जर्नी तो बाद उत्थे गए, उत्थे जाके उन्होंने वीक्स जिहड़े आ ह्यूमिलेशन दे, डेप्रीवेशन दे कड्ढे बिकॉज ऑफ कनेडियन अथॉरिटीज़। फिर उन्होंने उत्थों भेज दिता गया, पर उन्हां दियां मुश्किलां इत्थे खत्म नहीं हुईयां, हजे वो होर गांह तक चलणियां आ। किस तरह? वैन द वैसल मीनस शिप रीच्ड बज नियर
कलकत्ता इन सैप्टंबर 1914 मीनस 2 महीने बाद ये शिप जड़ा आ उतों वैनकूवर तो वापस चल के बज एक पोर्ट का नेम आ नीयर कलकत्ता जिन्होंने अजकल कोलकाता कहा जाता है उत्थे सैप्टंबर दे विच पहुँच गया। इत्थे हुण ब्रिटिश अथॉरिटीज़ सीगियां। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ अटैम्प्टेड टू फोर्सिबली ट्रांसपोर्ट द पैसेंजर्स टू पंजाब अंडर पुलिस सुपरविजन। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने की कीता, कोशिश की कि असी जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट कर दईए मीनस भेज दईए पैसेंजर्स नूं पंजाब अंडर पुलिस सुपरविजन मीनस पुलिस की निगरानी दे विच असी इन्हां पैसेंजर्स नूं पंजाब भेज दईए क्योंकि मोस्ट ऑफ दैम वर पंजाबीज ना। द पैसेंजर्स रजिस्टर्ड। हुण देखो फोर्सिबली जो किसी नूं कुछ किया जाएगा तो रजिस्ट तो करेगा ही। द पैसेंजर्स रजिस्टर्ड, रजिस्ट करना मीनस विरोध करना। दिस कोerसिव मैजर्स, कोerसिव का मीनिंग हुंदा आ प्रैशराइज करना। हुण ये प्रैशराइज करने वाले जिहड़े तरीके सी उन्हां नूं रजिस्ट किया पैसेंजर्स ने तो उन्होंने एक पीसफुल प्रोसैशन ऑर्गेनाइज किया। पीसफुल प्रोसैशन मीनस एक विरोध प्रदर्शन जिहड़ा शांतिपूर्वक सीगा। द सिचुएशन सून टर्नड ट्रैजिक वैन कोलोनियल पुलिस ओपन फायर्ड ऑन द क्राउड। हुण देखो ये सिचुएशन जिहड़ी आ ये ट्रैजिक सिचुएशन दे विच बदल गई कदों जदों कोलोनीयल पुलिस ने ओपन फायर करता मीनस फायरिंग शुरू कर दी, गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां क्राउड ते। और वो भी किहड़ी क्राउड जिहड़ी कि पीसफुल प्रोसैशन कर रही सी, एक जिन्हों आपां कहीए ना कि विरोध प्रदर्शन कर रही सी पीसफुल बड़े आराम नाल। कॉजिंग हुण इस ओपन फायर ने की इहदा रिजल्ट की निकलिया ब्लड शेड एंड केओस। ऑबवियसली देखो क्राउड ते गोलियां चला देनियां तो खून खराबा ही है। ये ब्लड शेड होया, क्योस होया। क्योस जिहड़ा है ना इनू तुसीं CH नूं च साउंड ना इत्थे करियो, इहदी करैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ क्योस। तो क्योस का मतलब हुंदा आ कंप्लीट डिसऑर्डर। हुण देखो भीड़ दे उपर बिना वजह गोलियां चला देनियां वो क्योस ही नहीं है तो होर की है, डिसऑर्डर ही है। सेवरल पैसेंजर्स लॉस्ट देयर लाइफ। काफ़ी पैसेंजर्स जड़े आ उन्हां दी जान चली गई। मैनी वर इंजर्ड, बहुत जने जख्मी हो गए। एंड हंड्रड्स वर डिटेन्ड। डिटेन का मतलब हुंदा आ कस्टडी च लै लेना किसी नूं। एंड डिटेन्ड और इंप्रिजनड मीनस डिटेन कर लिया या उन्होंने बंदी बना लिया गया, कैदी बना लिया गया। वाइल गुरदित सिंह मैनेज्ड टू इवेड अरेस्ट फॉर सेवरल ईयर्स। इवेड का मतलब हुंदा एस्केप कर जाना, वो बच निकले अरेस्ट तो। कौन? गुरदित सिंह। देखो हुण तुहानूं वो मीनिंग समझ आया वैन आई वॉज सेइंग इट वॉज इमोशनली बड़ा ये एक टचिंग इंसीडेंट सीगा। पहले तो पैसेंजर्स वैनकूवर पहुँचे, उत्थे उन्होंने एक रूड बिहेवियर, ह्यूमिलिएशन, डेप्रीवेशन, समान की मतलब समान की कितनी कमी आ गई होएगी उदों जदों अपनी जर्नी पूरी करके उत्थे पहुँचे। और फॉर सेवरल वीक्स उन्होंने उत्थे शिप ते ही रहन दिता गया। इस सब परेशानी तो बाद जदों उत्थों वापस भी आए तो इत्थे आके ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने की कीता, ओपन फायर कर दिता उस भीड़ ते जिहड़ी कि एक बड़ा ही शांतिपूर्वक प्रोसैशन कर रही सी कि सानू इत्थे आया नूं फोर्सिबली किते भी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता अपनी कन्वीनियंस अकॉर्डिंग कोई भी, बिकॉज दे वर जस्ट नॉर्मल सिटीजनस। ठीक है, तो इस ओपन फायर ने ब्लड शेड किया, क्योस किया, सब कुछ डिसऑर्डर कर दिता। बहुत सारे लोगों की जान चली गई, इंजर हो गए, जिहड़े बचे उन्होंने कैद कर लिया गया। और इस सब कासे दे विच गुरदित सिंह जिहड़े सी उन्होंने मैनेज कर लिया एस्केप होना, इवेड होना। द कामाघाटा मारू इंसिडेंट proved to be a decisive turning point in the evolution of revolutionary nationalism.
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ कामागाटा मारू इंसीडेंट सीगा एक की बनया मतलब भी कि किस तरीके दा फाइनली ये की सीगा वेरी देखो डिसाइसिव का मतलब हुंदा आ एक बड़ा इंपॉर्टेंट ठीक है। सो ये जड़ा इंसीडेंट सी एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट सी काहदे विच टर्निंग पॉइंट सी ये इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन जिहड़ी एक डिवेलपमेंट हो रही सी ना रेवोल्यूशनरी नैशनलिज्म दी मीनस अपने देश दे लई आज़ादी की इच्छा रखने वाले इन्हां सब एक्टिविटीज़ विच इनवॉल्व होने वाले और रेवोल्यूशनरी सीगे जिहड़े उन्हां दी एवोल्यूशन दे विच एक डिसाइसिव एक इंपॉर्टेंट डिसाइसिव मीनस इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट सीगा ये। इट एक्सपोज्ड इन्हें उजागर कर दिता ओपन कर दिता एक्सपोज कर दिता किहनूं एक्सपोज किया ड्यूप्लिसिटी ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। ड्यूप्लिसिटी मीनस हुंदा डिसीटफुलनैस धोखेबाजी धोखेबाजी किहदी कॉलोनियल गवर्नमेंट्स दी दैट प्रीच्ड लिबर्टी जिहड़ी प्रवचन तां करदी सी लिबर्टी जस्टिस दे वाइल साइमल्टेनियसली सबजैक्टिंग करना सबजैक्टिंग मीनस किसी नूं फोर्सिंग समवन टू एक्सपीरियंस किसी एक्सपीरियंस के लिए किसी फोर्स करना मीनस किसी सिचुएशन च पाना किसी किहड़ी सिचुएशन च पाया इन्होंने साइमल्टेनियसली सबजैक्टिंग इंडियंस टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की एक्सपीरियंस करवाते सी इंडियंस नूं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलेशन इज मीनस इंसल्ट होंदा एक तरीके नाल। द इंसीडेंट ऑल्सो इंटेंसीफाइड इन्हें होर स्ट्रोंग किया एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट मीनस लोग ब्रिटिश लोगों के कॉलोनियल गवर्नमेंट के होर खिलाफ होए अमंग इंडियंस लिविंग अब्रॉड। ये सेंटीमेंट ये फीलिंग्स कि इन्हां दे अमंग कि इन्हां दे विच इंडियंस जिहड़े कि लिविंग अब्रॉड जिहड़े पहले बाहर रह रहे सी एंड इनविगरेट मतलब हुंदा स्ट्रेंथन करना होर ज़्यादा पावर देना किसी चीज़ नूं एंड इनविगरेटेड द एक्टिविटीज़ इन्होंने एक्टिविटीज़ नूं होर ज़्यादा पावर दी किहड़ियां एक्टिविटीज़ नूं ऑफ द गदर रेवोल्यूशनरीज़ गदर मूवमेंट के जिहड़े रेवोल्यूशनरीज सीगे उन्हां दी एक्टिविटीज़ नूं होर ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। द पैसेंजर्स ऑफ कामागाटा मारू केम टू सिंबलाइज करेज। हुण ये जिहड़े पैसेंजर सीगे एक काहदा सिंबल बने करेज दा सैल्फ रिस्पैक्ट दा एंड अनवेवरिंग रजिस्टेंस जिहड़ी हलाई नहीं जा सकती इहो जी एक रजिस्टेंस मीनस विरोध अगेंस्ट किहदे अगेंस्ट इंपीरियल सबॉर्डिनेशन का मतलब हुंदा है एक लोअर पोजीशन मतलब इंपीरियल सबॉर्डिनेशन इंपीरियल सो जिहड़ी लोअर पोजीशन या कंट्रोल जिहड़ा इंपीरियल कंट्रोल सी ओनू रजिस्ट कीता सी इन्हां लोकां ने। लीविंग बिहाइंड इन्होंने पिछे एक किहड़ी लिगेसी जिन्हों आप कहिए ना किहड़ी विरासत छड्डी दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशनस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। इस तो बाद जिहड़े भी फ्रीडम फाइटर्स होए आ उन्हां दे लई एक इंस्पिरेशन दा सोर्स सीगे ये वाले पैसेंजर्स जिन्हां ने सिंबलाइज किया कि इनू करेज नू सैल्फ रिस्पैक्ट नू अनवेवरिंग रजिस्टेंस नू ठीक है। तो ये एक बहुत ही ट्रैजिक इंसीडेंट सीगा जिहड़े लोग एक्चुअली जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होएगा बहुत ही मुश्किल हालात विच वो रहे होणगे पर उन्हां दी जिहड़ी एक करेज सीगी ना उन्हें आने वाली जनरेशनस नू इंस्पायर किया ऑबवियसली इंस्पायर किया। अज भी तुसीं इस बारे पढ़ रहे हो तो ऑबवियसली इंस्पायर ही किया ना। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कामागाटा मारू इंसीडेंट for learning exam relevant words इस हुण सारे दे विच आपां आई गेस 32-33 वर्ड्स लर्न कीते आ। ये जिहड़े वर्ड्स तुसीं सीखे आ उन्हां दी एक समरी इत्थे आ आपां उन्हां नूं क्विकली रिवाइज करदे आ। सब तो पहला हैगा सी प्रोफाउंडली मीनस डीपली विद डेप्थ ये दा मीनिंग आ। सिनोनिम हैगे आ इहदे ग्रेटली थरली वेरी तो जे कुछ बहुत ज़्यादा आ उदा उलट की होएगा बहुत थोड़ा जिहा मीनस स्लाइटली और पार्शली। पॉइनेंट मीनस इमोशनली टचिंग समथिंग विच इज़ हार्ट ब्रेकिंग सैडनिंग जे कोई चीज़ हार्ट ब्रेकिंग या सैडनिंग या तो उदा उल्ट की होएगी
ਅਨਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਨੰਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਡਨਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ, ਰਿਚ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਵੈਲ ਆਫ। ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਲਦੀ, ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ, opulent। opulent ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਹਦਾ, ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਦਾ। ਪੂਅਰ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਹੋਪਲੈਸ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਐਂਟੋਨਿਮਸ। ਚਾਰਟਰਡ, ਚਾਰਟਰਡ ਮੀਨਸ ऑफिशियली रेंटेड, कॉन्ट्रैक्ट ਦੇ ਥਰੂ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਪ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਲੀਜ਼ਡ, ਰੈਂਟਡ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੋਏਗਾ ਓਨਡ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਓਨਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟੋਨਿਮ। ਐਕਸਕਲੂਜਨਰੀ, ਕੀਪਿੰਗ ਅਦਰਸ ਆਊਟ, ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈਗਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ, ਮੀਨਸ ਰੋਕਣਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਜਨਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ। ਕਰਟੇਲ, ਰਿਡਿਊਸ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ, ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਐਬਰਿਜ। ਐਬਰਿਜ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਆ। ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਰਟੇਲ ਮੀਨਸ ਰੋਕਣਾ, ਐਬਰਿਜ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਨੋਟੋਰੀਅਸ, ਫੇਮਸ ਫॉर बैड रीजंस। ਇਨਫੇਮਸ, ਸ਼ੈਡੀ, ਡਿਸਗ੍ਰੇਸਫੁਲ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ। ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਔਨਰੇਬਲ, ਐਸਟੀਮਡ। ਐਸਟੀਮਡ ਵਰਡ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਂਟੋਨਿਮ ਆ ਕਿਹਦਾ, ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ सम्मान ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਸਾਡ, ਫॉल्स आउटवर्ड अपीयरेंस। डिसगाइज, डिसगाइज ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। प्रिटेंस, प्रिटेंस वर्ड ना प्रिटेंड तो ही आया होया आ, मीनस प्रिटेंस दिखावा, पर ਇਹਦਾ एंटोनिम की होएगा फिर रियलिटी, ट्रुथ। जे एक चीज़ फॉल्स आ, जस्ट डिसगाइजिंग हैगी आ, डिसगाइज्ड हैगी आ, तो रियलिटी, ट्रुथ ਉਹਦੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ, ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ, ਸਮਵਨ ਵਾਂਟਿੰਗ ਸਕਸੈਸ। ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ, ਡਿਟਰਮਿਨਡ, zealous। और ध्यान रखो ये zealous है, jealous नहीं है, जे नाल नहीं है, ਉਹਦਾ मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट ਹੁੰਦਾ। ਇਹ zeal ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ वर्ड आ zealous। ਇਹਦੇ ਦੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੋਣਗੇ ਏਮਲੈਸ, ਅਨਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਲੇਜ਼ੀ। हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडली बिहेवियर। एग्रेशन, एनिमिटी, एंटीपैथी, ये दे सिनोनिम्स आ। फ्रेंडलीनेस, कंजीनियलिटी, ये हो गए ये कंजीनियलिटी एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ, ये हो गए ये एंटोनिम्स। ऑब्ड्यूरेट, स्टबन, मीनस इनफ्लैक्सीबल, अनकॉम्प्रोमाइज, जिहड़ा कॉम्प्रोमाइज ना करे, सुने ना गल, कोई मनण लई तैयार ना होवे, उहनूं आपां ऑब्ड्यूरेट, स्टबन, इनफ्लैक्सीबल। फ्लैक्सीबल का उल्टा इनफ्लैक्सीबल, इन लग्या उदों उल्टा बनाने लई, उहदा एंटोनिम बनाने लई। एडमेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड आ एडमेंट। एडमेंट जिहड़ा अड़िया रवे किसी गल ते। हुण अगर इनफ्लैक्सीबल आ तो इहदा एंटोनिम होएगा फ्लैक्सीबल। एग्रीबल, जिहड़ा एग्री कर जाए। कंप्लाइंग, जिहड़ा ईजली कंप्लाई करे किसी नाल, मीनस मन जाए गल नूं। डिसएम्बार्क, लीव अ शिप और व्हीकल। अनलोड, गेट डाउन, अगर समान है तो उन्होंने अनलोड करना, अगर पैसेंजर्स है तो गेट डाउन मीनस उतरना उहदे विचों। अगर शिप चो उतरना वर्ड है तो वह एंटोनिम होएगा बोर्ड करना। बोर्डिंग की एग्जाम्पल लेके मैं दस्या सी ना, बोर्डिंग करवाना मीनस एंटर करना। स्ट्रैंडेड, टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। स्ट्रैंड, आप पढ़िया ना कि स्ट्रैंडेड ऑन शिप, पैसेंजर्स नू स्ट्रैंडेड रहन दिता, मीनस दे वर लैफ्ट हैल्पलैस। डिफिकल्ट सिचुएशन दे विच उन्हां नू उत्थे छड़ दिता गया। अबैंडनड, डेजर्टेड, ये दे सिनोनिम्स आ। अगर किसी नू छड़ देना वर्ड आ तो उहदा उलट होएगा रेस्क्यूड, बचा लेना। अबोर्ड, देखो डिसएम्बार्क दा ये उलट आ, अबोर्ड। अबोर्ड मीनस ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, किसी शिप या एयरक्राफ्ट ते होना।
ऑन बोर्ड, इनसाइड, ਇਹਦਾ एंटोनिम आ अशोर। शोर ਹੁੰਦਾ ना किनारा, तो अशोर किनारे ते उतरना, अबोर्ड का डिसएम्बार्क भी ਇਹਦਾ सिमिलर आ अशोर का। ग्लेरिंग ਜਿਹੜਾ वेरी ऑबवियस होवे, क्लीयर होवे, ब्लैटेंट बिल्कुल ओपन क्लीयर। हिडन ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर इंपॉर्टेंट आ वर्ड, हिडन दे इक्विवेलेंट, इनू याद रखना। मैनीफेस्टेशन अ साइन ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग, कुछ एग्जिस्ट कर रहा अगर कुछ हो रहा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ साइन है वो मैनीफेस्टेशन ਹੁੰਦਾ ਆ। डिस्प्ले एविडेंस ਇਹਦੇ सिनोनिम हो गए। कंसीलमेंट इंपॉर्टेंट, सीक्रेट हाइडिंग, ये सारे ਇਹਦੇ एंटोनिम हो गए। एरोगेंस प्राउड रूड बिहेवियर ਹੁੰਦਾ ਆ। कंसीट, कंसीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इंपीरियसनैस, ये भी इंपीरियर तो इंपीरियल वर्ड तो आया होया, मीनस एम्पायर या फिर राज करने वाले जोड़े लोग आ उन्होंने जो फालतू के जोड़ा प्राउड है, इंपीरियसनैस आप कह दें फालतू की सुपीरियरिटी जी है। ह्यूमिलिटी हंबलनैस, ये एंटोनिम्स हो गए। डिटेन्ड कीप इन कस्टडी, किसी को बंदी बना लेना, अरैसट कर लेना, कन्फाइन कर लेना। रिलीज़ड या लिबरेटेड आज़ाद कर देना, ये एंटोनिम हो गए डिटेन्ड दे एंटोनिम। इवेड एस्केप करना या अवॉइड कर देना। डॉज इल्यूड सिनोनिम आ। कन्फ्रंट करना या इनकाउंटर करना, ये एंटोनिम्स हो गए। कितों एस्केप कर जाना या फिर उत्थे रह के उसका सामना करना, कन्फ्रंट करना, इनकाउंटर करना। इनकाउंटर का मतलब सामना होना होंदा है। डिसाइसिव वेरी इंपॉर्टेंट और फाइनल, क्रूशल पिवटल। इनडिसाइसिव इनसिग्निफिकेंट, ये एंटोनिम्स हो गए। ड्यूप्लिसिटी डिसीटफुलनेस, डिसीट होंदा ना धोखा देना, डिसीटफुलनेस, डिसऑनेस्टी, फ्रॉडुलेंस, ये हो गए सेम टाइप दे वर्ड। ऑनेस्टी इन्हां तो बिल्कुल उलट हो गया। सबजैक्टिंग फोर्सिंग समवन टू एक्सपीरियंस, किसी नूं कुछ एक्सपीरियंस करने लई फोर्स करना। एक्सपोजिंग मीनस उस हालात दे एक्सपोज कर देना अगले नूं। ओवरकमिंग, ओवरकमिंग इहदा सिनोनिम है। प्रोटैक्टिंग लिबरेटिंग ये एंटोनिम्स आ। इनविगरेटेड एनर्जाइज्ड और स्ट्रेंथेंड। रिवाइटलाइज्ड, ये सारे सेम टाइप के वर्ड आ। वीकेंड एग्जॉस्टेड, वो हो गए एंटोनिम्स। सुबॉर्डिनेशन लोअर पोजीशन या फिर कंट्रोल, कोई सुबॉर्डिनेट होंदा जिहड़ा नीचे वाले लैवल ते होवे। डिपेंडेंस सबसर्वियंस, सबसर्वियंस इसदा इंपॉर्टेंट है। इसका उलट हो गया इंडिपेंडेंस या डिसओबीडियंस। ओबीडियंस तो हो गई ना, जिहड़ा सुबॉर्डिनेट होएगा ओबीडियंट ही होएगा, पर इसका एंटोनिम की हो गया डिसओबीडियंस। सो ये सीगे भी वर्ड्स जिहड़े अज आपां न्यू सीखे आ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैगे आ। आई होप कि तुसीं इन्हां नूं अच्छे तरीके नाल समझ पाए हो। अगर इन्हां वर्ड्स दे बेस्ड तुसी कोई प्रैक्टिस सैट या MCQs वगैरह सॉल्व करोगे करने आ, तो मैं अपने टैलीग्राम चैनल हैगा आ, उधर नेम दिता होया मैं इत्थे लिखिया आ, उस टैलीग्राम चैनल नूं तुसी ज्वाइन कर लो। अगर तुसी कोई क्विज़ कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह मैं 1-2 दिन पाऊँगी, इन्हां स्पेसिफिकली जिहड़ा आपां इत्थे कीता उहदे बेस ते पाऊँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।